नमस्ते पेरेंट्स। कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चों को हमारे इमोशंस के बारे में पता ही नहीं है। हमारा सर बहुत दर्द कर रहा होता है और उनको उसी टाइम पे हमारे साथ खेलना होता है। और कुछ ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि तभी के तभी हम उनका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करें। कभी कभी ऐसे बोलने का मन करता है कि हम कोई मशीन नहीं है कि पूरा दिन बस चलते जाए, हमें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, भाई थोड़ा समझिए। लेकिन कहाँ हम उन्हें समझा पाते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूँ सुष्मिता और मैं आपके लिए लेके आती हूँ पेरेंटिंग वीडियोस। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक मैं एक माँ नहीं बनी, मुझे मेरे माँ के सफरिंग के बारे में नहीं पता चला। ऐसे ही हमारे बच्चों को अगर हमारे इमोशंस के बारे में पता करना हो तो उन्हें उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें रेस्ट तो अभी चाहिए, है ना। हाँ, हम इसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों को इमोशंस बहुत कम दिखाए होंगे, क्योंकि या तो हम बहुत गुस्से में होते हैं या फिर हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे मम्मी पापा के और भी बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं लाइफ में। अब इसे हम कैसे समझाएं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके साथ मैंने कैसे डील किया। मेरी बेटी 6 साल की थी और मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि मैं उसे मेरे इमोशंस के बारे में बोलूं, पहले उसे अपने इमोशंस के बारे में समझाऊं। तो उसके लिए मुझे उसको ऑब्जर्व करना था। मैंने शुरू कहाँ से किया, एक नॉर्मल डे से शुरू किया जिस दिन हम दोनों अच्छे मूड में थे। मैं सुनाने के मूड में थी और वो सुनने के मूड में थी। ऐसा नहीं था कि किसी का भी मूड आउट था। लेकिन मैंने उसे किसी चीज़ पे डांट दिया, वैसे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं दिन भर, तो उसको डांट पड़ी और उसका मूड खराब हो गया। लेकिन दिखा नहीं रही थी कि उसका मूड खराब है। तो मैंने उससे जाके पूछा कि बेटा, आपको बुरा लगा कि मम्मी ने आप पे गुस्सा किया? तो वो बोली कि वैसे तो ठीक हूँ, पर हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसको पूछा कि आज आपका बैड डे है क्या? तो ये वर्ड्स मैंने यूज़ किए। मैंने पूछा आज आपका बैड डे है क्या? तो उसने बोला ये बैड डे क्या होता है? तो मैंने कहा कि बैड डे में हमें नॉर्मल फील नहीं होता। जैसे कल तुम हैप्पी थी, तुम अपने काम में मस्त थी, लेकिन आज तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, आज तुम्हें नॉर्मल सा नहीं लग रहा मुझे। तो वो मुझे बोली कि हाँ माँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे डांटा और मेरा दिन खराब हो गया। तो मैंने बोला कि हाँ, इसी को बैड डे बोलते हैं। और बैड डे के दिन क्या किया जाता है? बैड डे के दिन हम बैठ के रेस्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उस दिन तो उसने मुझे सुन लिया। अब 2 दिन बाद वो कहीं ना कहीं गिर गई, उसको चोट आ गई। तो मैं उसको बेड के ऊपर ले ले जाके उसको बिठा दिया और मैंने बोला कि बेटा, मुझे तो लगता है आज भी आपका बैड डे है, क्योंकि आज आप नॉर्मल नहीं हैं। जैसे आप कल खेल कूद रहे थे, शायद आज आप उतना नहीं खेल सकते। तो आज आपका बैड डे है, आपको रेस्ट करना है और आपको रिलैक्स करना है। आपको जो भी चाहिए मैं यहाँ पे लाके दे दूंगी, आप रेस्ट कर लीजिए। और इस तरह से उसको समझ में आ गया कि बैड डे नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर तीसरे दिन वो खुद मुझसे आके बोली कि माँ, मुझे लगता है आज मेरा बैड डे है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो बोली कि मैं टीचर से बहुत बार आंसर बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टीचर ने मुझे अनम्यूट करने का मौका ही नहीं दिया। तो मैंने कहा कि हाँ, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर को भी स्किप हो जाता है या मिस हो जाता है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बैड डे है तो आप रेस्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो मैंने जब ये बात बोली तो वो बोली कि क्या हम बैड डे में कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल, अगर आपको शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसी सारी बातें उससे करने के बाद उसको लगा कि हाँ, बैड डे सबके साथ हो सकता है। उसके बाद मेरी बारी थी। मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा सरदर्द हो गया और गोली का असर करे तब तक तो टाइम होना चाहिए ना, आधा घंटा तो लगता है। उसके बाद मन करता है थोड़ी देर सो जाए। तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हमें रेस्ट चाहिए होता है। और उसी टाइम पे टू माई शॉक, टू माई सरप्राइज, मेरी बेटी मेरे पास आके पूछी कि मम्मी, आज आपका बैड डे है क्या? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरे इमोशन को समझा। वो समझ रही है कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगा? तो वो बोली कि माँ, आप आज हंस के बात नहीं कर रही हैं, चुपचाप यहाँ पे बैठी हैं, हमारे साथ खेल नहीं रही हैं, तो आज आपका दिन नॉर्मल नहीं जा रहा है ना। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो तभी मुझे पता चला कि रिवर्सल मेथड अच्छे से काम करता है। और उसने मुझे एक ट्रे में 1 ग्लास पानी ला के दिया और बोला कि मम्मी, आज आपका बैड डे है, तो आज आप रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बाबू को मैं संभाल लूँगी।
तो देखा आपने, मतलब ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। बस उनके साइड से पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद अपने साइड से आप कुछ भी कर सकते हैं और वो खुद ही करेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें हमें दिखाना है कि हमको भी रेस्ट चाहिए होती है, कभी कभी मी टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बच्चे भी समझते हैं, बस हम ही वो प्रयत्न नहीं करते उन्हें समझाने की। तो आगे जाके आप भी बिल्कुल ढूंढिए कि आपका बैड डे या आपके बच्चे का सैड डे या ब्लू डे या आप जो भी उसे कहें, उन्हें एक नाम दीजिए उन डेज का और बच्चों को समझाइए कि वो उनकी लाइफ में भी हो सकता है, हमारे लाइफ में भी हो सकता है। उसे वो रिलैक्स करके फील करे और उसके बाद आप वो आपसे बातों को शेयर करे। ये सारी चीज़ें आप उन्हें पहले से ही सिखा के रखेंगे, तो जिस दिन आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो खुद ही आपको रेस्ट दे देंगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे बाकी के वीडियोस भी चेकआउट करना ना भूलें। 50 आइडियाज़ टू रेड्यूस स्क्रीन टाइम आपके लिए बनाई हूँ, और उसके अलावा आइडेंटिफाई चाइल्ड्स टैलेंट जो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत पसंद कर रहे हैं। इन वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे आते रहेंगे। कोई भी आपके डाउट्स हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखें, मैं ज़रूर उसे पढ़ के उसे आंसर करूँगी। So see you in the next video. Bye bye. Take care. Happy parenting.